अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएशन, आप लोगों को पता है डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। हम कोई भी पिक्सल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा बड़ा हम कैनवस बनाते हैं 2000 बाई 2000 पिक्सल्स का, 72 रेजोल्यूशन, आरजीबी कलर। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ये कैनवस जितना भी जूम आउट हो या जितना भी जूम इन हो, आप कंट्रोल और जीरो प्रेस करेंगे तो ये आपका स्क्रीन शेप पे आ जाएगा, अपनी स्क्रीन शेप पे। ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्रीन शेप पे आ गया। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है। उसके लिए हम पिक्चर लेके आते हैं जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है। अभी मैंने यहाँ कैनवस के ऊपर ही लाके इसको प्लेस कर दिया, एंटर दबाऊंगा, ये प्लेस हो जाएगी। ठीक है। ये देखें, ये सेकंड लेयर में हमारे पास प्लेस है। ये पहली लेयर है बैकग्राउंड लेयर, और ये सेकंड लेयर है उसके ऊपर। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को हम छोटा कर सकें, बड़ा कर सकें, इसको रोटेट कर सकें, इसके साथ खेल सकें, कुछ भी कर सकें। तो इस चीज को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या करनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शॉर्टकट है। ये आपने ध्यान में रखना है। कंट्रोल टी आप दबाएंगे तो इसके ऊपर ये एक बाउंड्री आ जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ये आपकी एक बाउंड्री आ जाएगी। किस चीज से आएगी? कंट्रोल टी से। ठीक है। कंट्रोल टी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ठीक है, कंट्रोल टी माइंड में रखना है। जैसे ही आप कंट्रोल और टी दबाएंगे, टी कल जो हम देख रहे थे वो कंट्रोल डी था, डी सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी आप दबाएंगे, आप ये बाउंड्री पे आप अब इसको यहां से पकड़े, पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी तीन चार चीजें वो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ऐसे पकड़ के मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखें, एक पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट से मैंने पकड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट जो पॉइंट होगा उसकी तरफ ये छोटा हो रहा है, या उसकी तरफ से बड़ा हो रहा है दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है। अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको करता हूँ तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, किसी भी तरफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ऑल्ट दबा के ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ये सेंटर की तरफ होगा। ठीक है। और आपने ऑल्ट का बहुत ज्यादा यूज है आपके पास, आप ऑल्ट दबा के जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये सेंटर से ट्रांसफॉर्म होगा और इसकी रेशो बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नीचे कि आप सेंटर ऑल्ट दबा के इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करें तो ऑल्ट दबा के ट्रांसफॉर्म करें। कंट्रोल टी करके कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा होगा, कोई पिक्चर है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कल बनाया, कोई आपने जो है वो एलिप्स बनाई, कुछ भी बनाया, रेक्टेंगल बनाई, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कंट्रोल टी दबाएंगे, बल्कि हम एक एलिप्स बना के उसको करके देख लेते हैं। अच्छा, ये मूव टूल के साथ मैंने इसको उठाया, साइड पर रख दिया। ठीक है, सिंपल मूव। ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जिस लेयर पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है। ये लेयर सेलेक्ट, ये लेयर सेलेक्ट करूंगा तो मैं इसको पकड़ूंगा तो मुझे ये वाली लेयर सेलेक्ट, अच्छा ऑटो सेलेक्ट ऑन हुआ है। आपने ऑटो सेलेक्ट को हमेशा ऑफ रखना है। ये जो ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मूव टूल के अंदर ऑटो सेलेक्ट, इसको आपने ऑफ रखना है। इसको आप ऑन रखेंगे तो आपकी लेयर्स डिस्टर्ब करेगा। ऑटो सेलेक्ट ऑफ होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्टेड है। ये देखें, वो कहता है कि लेयर लॉक्ड है, ये इसके आगे लॉक बना हुआ है बैकग्राउंड लेयर, इसलिए आपकी कोई भी चीज मूव नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप कंट्रोल टी करेंगे, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। देखिए मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। जब मैं ये वाली लेयर सिलेक्ट करूंगा जिस लेयर पे हमारी ये पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, अब मैं कंट्रोल टी करूंगा तो हमारी पिक्चर सिलेक्ट होगी। ठीक है। अब मैं ऑटो सिलेक्ट का आपको बता रहा था, ये मूव टूल के अंदर ऑटो सेलेक्ट होता है। अगर आपने ऑटो सेलेक्ट ऑफ किया हुआ है यहाँ से, और आपने ऑफ ही रखना है ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट ऑफ किया हुआ है, बैकग्राउंड पे आ रहे हैं कि कोई चीज मूव नहीं कर रही। ठीक है, आपको एरर दे रहा है वो कि आपका कोई पिक्सल्स यहाँ पे नहीं है, लेयर लॉक है। अच्छा, आप जब इस लेयर पे आएंगे तो ये आपको मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। अगर आप ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर देते हैं, इसको आपने ऑन कर दिया, आपकी बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट होगी, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है और आपने इसको पकड़ के कर दिया तो क्योंकि ऑटो सेलेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है ऊपर वाली लेयर पे चला गया, दो लेयर सेलेक्ट हो गई। ठीक है। ये एक आध लेयर हमारे पास हो तो इतना इशू नहीं होता, एक आध ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास इतना इशू नहीं होता। ठीक है। लेकिन जब हम डिजाइनिंग करेंगे और हमारे पास एक कैनवस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब 10 लेयर्स हैं, 12 लेयर्स हैं, 15 लेयर्स हैं, तो फिर ये हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा ऑटो सेलेक्ट। हमने सेलेक्ट किसी और चीज को करना होगा, ये हमारा ऑटो सेलेक्ट की वजह से कोई और चीज सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। इसलिए आपने
हमेशा ऑटो सेलेक्ट को ऑफ रखें। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये है, जब आपने ऑटो सेलेक्ट ऑन कर दिया ना, तो यहाँ पे कैनवस पे पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, वो नो मैटर किस लेयर पे पड़ा हुआ है, किसी भी लेयर पे वो पड़ा होगा, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका और भी एक आधा ऑब्जेक्ट हम और बना लें। चलें, अब हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सिलेक्शन की, अच्छा एक गलती हमने जो की वो नहीं करनी चाहिए, हम लेयर एक और बनाए। ये हमारे पास लेयर के पैनल में यहाँ पे एक आपको कागज सा बना हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए एक और लेयर बन गई है। ठीक है, लेयर वन। अच्छा, अब हम लेयर वन को सिलेक्ट करते हैं और कुछ पिक्सल्स ड्रॉ करते हैं, कुछ पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। ये हमने किए, ऑल्ट बैक स्पेस हमने दबाया, हमारा फोरग्राउंड का कलर, यहाँ पे जो फोरग्राउंड का कलर सिलेक्टेड था वो इसमें आ गया। ठीक है, ठीक है, जो फोरग्राउंड का कलर आपका होगा वो ऑल्ट बैक स्पेस से आपकी सिलेक्शन में आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कलर नजर आ रहा है, इस कलर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर है, आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं अगर कोई सिलेक्शन बनाता हूँ और मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, तो वो वाला कलर इसमें सिलेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास दो लेयर्स आ गई। एक लेयर पे हमारे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, एक लेयर पे हमारे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, टू डिफरेंट लेयर्स आ गए। अच्छा, अब अगर हम बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं और हमारा ऑटो सेलेक्ट ऑफ है, तो हमारी यहाँ से कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं होगी, ना ये सिलेक्ट होगा ना ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो हमारा ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये उसके नीचे क्यों जा रहा है, ये हम लेयर्स के पैनल में पढ़ेंगे कि क्यों जा रहा है। अच्छा, अगर हमने ये सेलेक्ट किया तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और ये उसके ऊपर क्यों है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब अगर मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर लेता हूँ, ये आपका जो क्वेश्चन था उसके आंसर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो सेलेक्ट हमने ऑन कर दिया, अब हम दोनों में से जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमें वैसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी मर्जी के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, हम मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे होंगे, हम डिजाइनिंग करेंगे बकायदा, हमारे पास टेक्स्ट भी होगा, हमारे पास डिजाइन भी होंगे, हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, उस वक्त भी हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हमने ऑफ रखना है, और हमने लेयर्स के थ्रू ही इन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मूव करवाना है या रीच करना है। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है अब कि हम कॉपी कैसे ले सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स कॉपी कैसे करने हैं, सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है, उस लेयर को सेलेक्ट कर लें जिस लेयर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा जो सन वाला है, ये इस लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी आपने एक कॉपी लेनी है। ठीक है, कॉपी कैसे लिख सकते हैं, कंट्रोल जे दबाएंगे, आपकी एक और कॉपी आ गई। आपको नजर आ रहा है, ये लेयर दो हो गई है। ये इस लेयर का नाम लिखा हुआ है, सेम वही नाम आगे लिखा हुआ है कॉपी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया और मूव टूल हमारा ऑन है, हमने इसको पकड़ा तो हम इसको यहाँ ले आए, दो कॉपीज हो गई इसकी। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं स्पीड में, तो हम बार बार जो है वो लेयर्स इस तरह से नहीं ले रहे होते कि कंट्रोल जे करें, बार बार कंट्रोल जे करें। हम क्या करते हैं, जो लेयर हमने सेलेक्ट की हुई है, हम इसके ऊपर आते हैं, हम ऑल्ट दबाते हैं, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करते हैं, इसकी कॉपी बन जाएगी। सिंपली मैं रिपीट कर देता हूँ, हम अपनी वो लेयर सेलेक्ट की जिस लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया और ड्रैग किया, हमारी कॉपी बन गई। दूसरे ऑब्जेक्ट को हम करना चाहते हैं, उसकी लेयर सेलेक्ट की, उसके ऊपर आए, ऑल्ट दबाया, क्लियर है। अब हम कॉपी और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को यूज करते हुए एक छोटी सी मतलब एक एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाउनलोड की हुई हैं, ये मैं इसलिए ऑलरेडी डाउनलोड करके लाता हूँ ताकि क्लास में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये unsplash.com से मैंने सारी फोटोज डाउनलोड की हैं। unsplash.com एक वेबसाइट है जिस जहाँ पे आपको स्टॉक इमेजेस मिलेंगे, वेरी हाई रेजोल्यूशन, वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एक डोर है, एक वॉल है हमारे पास। सही है, अब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन और जो टूल्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, पॉलीगॉन लासो टूल या डायरेक्ट सेलेक्शन टूल, उनको यूज करते हुए, ठीक है, ऑल्ट दबाया हुआ है और माउस के व्हील के साथ इसको जूम आउट और जूम इन कर रहा है। ठीक है, आप इसको जूम इन जूम आउट कंट्रोल प्लस, हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर प्लस होता है, प्लस के साथ जूम इन कर सकते हैं, माइनस के साथ जूम आउट कर सकते हैं व्हाइल प्रेसिंग द कंट्रोल। अब यहाँ पे हम आगे हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम हमारे यहाँ पे एक की बजाय दो दरवाजे हैं। ठीक है, हम बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि हम इसको सही तरह से काम कर सकें।
अच्छा, अब आप कोई भी टूल ले सकते हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन लासो टूल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इश्यू हो रहा था। पॉलीगॉन लासो टूल हमने लिया, हमने यहाँ से सिलेक्ट किए पिक्सेल्स, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए जी, क्लिक करना है, बस क्लिक कर रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। और जहाँ से शुरू किया था वहां पे जब आप आएंगे तो आपको छोटा सा सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारी शेप क्लोज हो रही है, ये हमारी सिलेक्शन आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करते थे, कंट्रोल जे करते थे, तो हमारा एक नई लेयर बन गई। इसके ऊपर जो वाली जो लेयर नीचे थी उसके ऊपर एक और लेयर बन गई। ये बैकग्राउंड की कॉपी क्यों बन गई है, क्योंकि ये लॉक थी लेयर, और लॉक लेयर के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, इसलिए बैकग्राउंड की कॉपी बन गई उसके ऊपर जिसपे हमने ये काम किया। अच्छा, आप कंट्रोल जीरो करते हैं इसको, कंट्रोल जीरो करेंगे तो ये अपने नॉर्मल पैन में आ जाएगा। जितना मर्जी हमारा जूम इन हो या जूम आउट हो, जैसे मैं कंट्रोल और जीरो प्रेस करूंगा ये हमारा नॉर्मल विंडो में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आते हैं, इस लेयर पे आते हैं। इस पे हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ था अपने पॉलीगॉन लासो टूल से, ये दरवाजा सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब हम अपने मूव टूल पे आते हैं, इस दरवाजे को पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पे रख के छोड़ देते हैं। अब हमारे पास दो दरवाजे हो गए, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ एक दरवाजा था, अब हमारे पास दो दरवाजे हो गए। हमने क्या यूज किया है, सिर्फ सिलेक्शन का टूल यूज किया, पॉलीगॉन लासो टूल। आप रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से भी इसे कर सकते हैं, आप किसी भी टूल से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। और हमने उसको कॉपी करके यहाँ लिया है, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल टी करके, कंट्रोल टी दबाया, इसके ऊपर हैंडल्स आ गए, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। कहते हैं जी हम छोटा दरवाजा बनाना चाहते हैं, छोटा बना दिया, ठीक है। आप इसको उससे बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, बड़ा बन गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं, प्लेस कर, ठीक है। एक बड़ा दरवाजा था, एक हमने उसके साथ छोटा दरवाजा बना दिया। क्या किया हमने, पिक्सल सेलेक्ट किए और कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे के साथ जो पिक्सल सेलेक्ट हुए हुए होते हैं उनकी नई लेयर बन जाती है, ठीक है। न्यू लेयर बन गई, न्यू लेयर को हमने सेलेक्ट किया, अपने मूव टूल के साथ हमने उस पर क्लिक किया, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब आप इसकी जितनी मर्जी चाहे कॉपीज बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। आप इस लेयर पे जाएं, कंट्रोल जे दबाएं, इसकी एक और कॉपी आपको बनी हुई नजर आ रही है। आप मूव टूल से इस पे आएंगे, आप इसको उठा के यहाँ पर ले जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इस लेयर पे आए, इस लेयर पे जिसको आपने पहले बनाया हुआ था, आप ऑल्ट दबाएं, ठीक है। ऑल्ट दबा के आप इसको मूव करेंगे, आपकी कॉपी बन जाएगी। ऑल्ट दबा के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, आपकी कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। एक कॉपी बनाएं, दो कॉपीज बनाएं, तीन कॉपीज बनाएं, जितनी मर्जी आप कॉपीज बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एप्पल, ठीक है जी, ये एप्पल आ गया। कंट्रोल जीरो किया मैंने, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि यार हम इस एप्पल की कॉपी करें, तो कौन सा टूल लेना चाहिए, मैग्नेटिक लॉसो टूल ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लॉसो टूल क्या होता है, यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, ये तीसरे नंबर वाला मैग्नेटिक लॉसो टूल लिया। ये क्या करेगा, ये दो कलर्स के दरमियान में डिफरेंस करके हमारी पिक्सल सेलेक्ट कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा आप देखें, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और मैं इसको सिर्फ आगे मूव कर रहा हूँ और ये अपनी मर्जी से कलर्स में डिफरेंस करके एप्पल को सिलेक्ट करता जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्लिक किया और उसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेट की तरह उसके साथ चिपका हुआ है, आप देखें। जहाँ से थोड़ा सा इशू हो आप बैक स्पेस दबा के बैक जा सकते हैं। जहाँ पे ये ना आ रहा हो आप क्लिक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्लोज हो गया, हमारा एप्पल सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे दबाएंगे, आपकी नई लेयर बन गई, बैकग्राउंड गायब हो गया, आपका एप्पल एक और आ गया, ठीक है। आप जूम आउट करते हैं, आप कहते हैं जी हमने यहाँ पे हमें दो एप्पल्स चाहिए थे, एक नहीं चाहिए था, ठीक है। अब ये लेयर बन गई, आपने मूव टूल सेलेक्ट किया, इस लेयर को सेलेक्ट किया, एप्पल के ऊपर आए, ऑल्ट दबाया और ये आपके दो एप्पल हो गए, ये आपके तीन एप्पल हो गए, ठीक है। अब इसके नीचे एक शेडो है, इन एप्पल्स के नीचे शेडो नहीं है। शेडो कैसे लगाना है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपके लिए वो मुश्किल होगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप शेडो होता है, ठीक है, ये ड्रॉप शेडो का ऑप्शन होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं शेडो लगाने के, वो हम आगे जाके एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि शेडो ऑब्जेक्ट्स पे कैसे लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं जी अपने लेयर्स पैनल पे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म और कॉपी आपको समझाना बहुत जरूरी था लेयर्स पैनल पे जाने से पहले, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी दो चीजें थी और ये बहुत यूज होगी हमारे यहाँ पे जाके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने लेयर पैनल, ठीक है, ये लेयर्स पैनल है।
सही है। लेयर्स पैनल में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेयर्स होती क्या है। ठीक है, लेयर्स आसान अल्फाज में बेटा ग्लास की, सिंपल एक ग्लास की स्क्रीन है, शीशे की स्क्रीन है, आप समझते हैं। ठीक है, एक बैकग्राउंड हमने लिया अपना व्हाइट कलर का, इसके ऊपर हमने शीशे की स्क्रीन लगाते जाना है और अपने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते जाना है। अच्छा, अब हम क्यों नहीं कर सकते एक ही लेयर के ऊपर सारा काम कर ले? ठीक है, हमने क्यों बार बार हमें नई लेयर्स लेने की जरूरत है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये हमने एक ब्रश टूल के साथ मैंने एक जो है लाइन लगाई। ठीक है, अब मैं इस लाइन को मूव कराना चाहता हूँ। मैंने मूव टूल लिया, मैं इस लाइन को मूव करवा रहा हूँ। ये इसको मूव नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन बैकग्राउंड के ऊपर आ गई। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी है, ये इसको मूव नहीं करेगा। अच्छा, लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स शीशे की स्क्रीन होती है। ठीक है, हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया व्हाइट कलर का, उसके ऊपर हमने शीशे की स्क्रीन लगाते जाना है और अपने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते जाना है। और शीशे में से हमें डेफिनेटली पिछली चीज नजर आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई हार्ड चीज आ जाए ऊपर, हम ऊपर वाली जो शीशे की स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक शीशा लगा दिया। ठीक है, शीशे के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जितनी जगह पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी जगह पे तो आपको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आएगा, उसके अलावा आपको सारा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा, पीछे आ रहा होगा। अगर मैं पूरे शीशे के ऊपर कोई पेंट कर दूं तो फिर आपको व्हाइट बोर्ड नजर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब है जब आपकी किसी लेयर के ऊपर कंप्लीट कलर हो जाएगा तो आपको बैकग्राउंड वाली लेयर नजर नहीं आएंगी। ठीक है, और जब आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आपको बैकग्राउंड वाली लेयर्स के ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ रहे होंगे सारे, क्योंकि शीशा है ये। अब मैंने बैकग्राउंड लेयर पे यहां से मैंने ब्रश टूल लिया और मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, अब मैं मूव टूल लेता हूँ, इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लेयर है। अच्छा, हम बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक कर रहे हैं हम, लेकिन ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन मूव हो रही है। ठीक है, पीछे से हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, हमारी पूरी स्क्रीन मूव हो रही है। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि नहीं यार, हमारी स्क्रीन ना मूव हो, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम मूव करके इधर कॉर्नर में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेयर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है कि अब हमने अगर एक ही लेयर पे सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए तो हम उनको मूव कैसे करवाएंगे? वो मूव होंगे ही नहीं। वो बैकग्राउंड लेयर पे आ गए, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने परमानेंट मार्कर के साथ एक निशान लगा दिया, अब मैं उसको मूव कर सकता हूँ? मैं उसको मूव नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने उसके ऊपर शीशा लगाया हुआ है, उसके ऊपर मैंने कोई मार्क कर लिया तो मैं शीशे को मूव करवा सकता हूँ, जिधर मर्जी ले जाओ मैं शीशे को मूव करवा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से, ये लेयर पैनल है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी पहली चीज है कि ये यहाँ से हम न्यू लेयर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, न्यू लेयर आ गई। आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है न्यू लेयर लेने का। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, शायद कभी यूज किया नहीं है। हाँ ठीक है, यही होता है। अच्छा, आपने जैसे लेयर ली, यहाँ से भी आप लेयर ले सकते हैं, और आप कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट एन, आपके पास ये एक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लेयर का नाम लिख सकते हैं, जैसे लेयर 2, लेयर 1, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। आप ओके करेंगे, आप यहाँ पे न्यू लेयर बन जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से भी लेयर ले सकते हैं। सबसे आसान काम यही है कि आप यहाँ से लेयर लें, यहाँ से लेयर ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तब भी आपकी न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीकों से आप लेयर्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर ली, सबसे पहले लेयर का नाम एडिट करना। आप जैसे ये लेयर 1 लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको बंद करें और आप इसके ऊपर कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, कोई भी नाम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी ये लेयर का वो नाम आ गया। ठीक है, नाम आ गया। अच्छा, अब मैं इस लेयर पे आता हूँ, इस लेयर पे आके इस लेयर को सेलेक्ट करके मैं ब्रश टूल लेता हूँ और मैं एक क्रॉस लगाता हूँ। ठीक है, अब जो क्रॉस हमने बैकग्राउंड वाली लेयर पे लगाया था, उसको हमने अनलॉक करके भी देख लिया, हमसे वो मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, मूव टूल लेके, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा बैकग्राउंड मूव हो रहा था, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड मूव हो रहा था। ठीक है, अब ये क्रॉस हमने लगाया था नई लेयर पे, हम न्यू लेयर लेते हैं, हम इस क्रॉस को उठा के जहां मर्जी ले जाए। ठीक है, क्योंकि ये शीशा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमारी जो न्यू लेयर है, इस पे सिर्फ ये एक क्रॉस है और कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ ये क्रॉस नहीं है, इस क्रॉस के पूरे अराउंड जितनी भी लेयर है वो एक शीशा है, वो पूरी की पूरी लेयर मौजूद है। ठीक है, वो कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। पूरी पूरी लेयर मौजूद है। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को, अच्छा ये जो आईज वाले आइकन्स बने हुए हैं, इससे हम लेयर्स को जो है वो हाइड कर सकते हैं। अब मैं बैकग्राउंड वाले
आई पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड वाली लेयर हाइड होगी। ठीक है, अब मेरे पास ये सिर्फ एबीसी लेयर जो हमने बनाई थी वो आ गई, और उसके पीछे सारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का क्या मतलब है कि हमने पहले व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ था और व्हाइट बोर्ड के ऊपर शीशा लगाया हुआ था। ठीक है, उसके ऊपर जो शीशा लगाया था उस पर हमने ये क्रॉस बनाया था और उस शीशे को हम मूव करवा रहे थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने शीशे के और उसके दरमियान से शीशे के और वॉल के दीवार के दरमियान से मैंने व्हाइट बोर्ड को हटा दिया, तो पीछे हमें दीवार नजर आनी शुरू हो गई। ये पीछे समझ लें दीवार है ट्रांसपेरेंट जो नजर आ रही है। अब ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर इसी लेयर के ऊपर ये लेयर सेलेक्ट की हुई है और मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों एक लेयर पे हैं, एक ही लेयर पे है ना, तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग मूव करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकता। ठीक है, ये मूव होंगे, हम मूव टूल लेते हैं, ये वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे। इनको हम अलग अलग मूव नहीं करवा सकते क्योंकि ये एक ही शीशे के ऊपर है और पूरा शीशा मूव हो रहा है। हाँ, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इधर से न्यू लेयर लेता हूँ, उसका कोई भी नाम आप रख लें, डबल क्लिक करें, DEF रख लें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये लेयर आ गई। अच्छा, अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ और यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि हमारा सिर्फ टिक वाला मूव हो, तो मैं जो टिक वाली लेयर होगी उसको सेलेक्ट करूंगा, मूव टूल सेलेक्ट करूंगा, ये हमारा मूव होना शुरू हो। अब हम देखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हमने लेयर बनाई, उसके ऊपर हमने यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने किया, मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ब्लर सा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ब्रश ब्लर सा सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं, ये ब्रशेस जब हम पढ़ेंगे ना, एक दो क्लासेस के बाद हमने ब्रशेस पढ़ना है बड़ी डिटेल में, ब्रश टूल को, ब्रशेस क्या होते हैं, किस तरह यूज होते हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस किस किस्म के ब्रशेस होते हैं और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, अभी आप इसको परेशान ना हो। ये दूसरी लेयर पे बना लिया हमने, तीसरी लेयर बनाई, ब्रश टूल लिया, उस पर हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा, नहीं हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कलर चेंज किया, फॉर एग्जांपल हम ब्लू का कोई शेड ले लिया, हमने एक छोटा सा क्रॉस बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास तीन लेयर्स आ गई, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, तीन आ गए। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये तो हमारी शीशे के नीचे है, तो इसका, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो तो मूव हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमें इसका कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इससे मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारी लेयर 1 थी, ये वाली थी, ये इसके ऊपर आ गई। ठीक है, इसके ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ था, नीचे वाला जो है ये व्हाइट बोर्ड पे बना हुआ था, उसके ऊपर हमने शीशा रखा, शीशे के ऊपर हमने सर्कल बना दिया, तो डेफिनेटली ये उसके ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना। अच्छा, अब उससे ऊपर हमने एक और शीशा लिया और उसके ऊपर हमने ये ब्लू बना दिया, तो ये ब्लू उससे भी ऊपर आएगा। अब देख रहे हैं, सबसे ऊपर ब्लू है, उससे नीचे वो ग्रीनिश वाला है, उससे नीचे हमारा जो हमने बैकग्राउंड में बनाया था। क्यों, क्योंकि हमने उसके ऊपर जो स्क्रीन से लगाई थी वो ऊपर ऊपर आ रही है। अच्छा, हम इनको ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू वाला था, ब्लू वाली स्क्रीन थी, इसको मैं उठाऊं और ये जो सर्कल बनाया था इससे नीचे ले जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ब्लू वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, ड्रैग करके इसके नीचे ले आऊंगा, यू कैन सी वो उसके नीचे चला गया। सही है, लेकिन हम बैकग्राउंड के नीचे नहीं लेके जा सकते किसी को, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा व्हाइट बोर्ड है, और हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चीज एक बार ड्रॉ कर ली परमानेंट से, उसके नीचे तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके पीछे तो फिर दीवार ही है ना। इसलिए हम बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमें डिजाइनिंग अगर हमने बैकग्राउंड लेयर पे फॉर एग्जांपल ये क्रॉस बना लिया था और हमें डिजाइनिंग करते हुए आगे जाके हम कहते हैं कि नहीं यार ये मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको ब्लू वाले और ये जो सर्कल बनाया हुआ इसके ऊपर लेके आना है, तो अगर हमने बैकग्राउंड लेयर पे उसको बना लिया होगा तो हम ऊपर नहीं लेके आ सकते, फिर हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड लेयर यूजुअली लॉक होती है। ठीक है, ये लॉक होता है, वो यूजुअली लॉक की भी होती है। जब आप बनाते हैं बैकग्राउंड लेयर, आप डॉक्यूमेंट लेते हैं तो आपको ये लॉक नजर आ रहा होता है, नीचे लिखा होता है बैकग्राउंड और ऊपर लॉक नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसलिए उसको लॉक ही रहने दें, उस पर आप कोई भी काम ना करें, क्योंकि आपका वो काम किसी फायदे का नहीं होगा। आप उसको मूव कराना चाहेंगे ऊपर नीचे, वो मूव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लेयर्स को यूज करते हुए कुछ काम करते हैं आगे। कैसे करते हैं, हम पिक्चर ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ्रूट्स हैं, इनको मैंने ओपन किया यहाँ पे,
ये ओपन हो गए। अच्छा, ये बैकग्राउंड है, इसको लॉक। अगर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लेके उसको ड्रैग करके अपने फोटोशॉप पे लेके आते हैं, यहाँ मैं अपने कैनवस के ऊपर आके छोड़ूंगा तो ये यहीं पे आएगी। ये देखें यहीं पे आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के लाऊं यहाँ पे ड्रैग करूं और अपने यहाँ पे मेन्यू बार पे आके छोड़ दूं तो ये न्यू फाइल में आ गई। ठीक है, न्यू टैब में या न्यू विंडो में आ गई। अच्छा, ये न्यू विंडो में आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब हमने देखना है ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था कि जी जब हमने कोई भी चीज शीशे की स्क्रीन के ऊपर बनाई हुई है तो सिर्फ वो उतनी सी जगह पे नहीं है, उसकी स्क्रीन पूरे कैनवस पे है। वो कैसे है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, हमने एक पिक्चर ये की और दूसरी पिक्चर हम कोई भी ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली पिक्चर ले आते हैं। ठीक है जी, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लिया। अब हमने ये वाली लेयर सेलेक्ट की जिसपे हमने ये सन वाली सूरज वाली पिक्चर रखी हुई थी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते। अच्छा जी, अब हमने दो तीन चीजें पढ़नी है यहाँ पे लेयर के पैनल में। यहाँ पे ये देखें, ये कुछ लॉक्स हैं। हम कोई और पिक्चर लेते हैं क्योंकि ये असल में जेपीजी इमेज नहीं है, तो ये में मसला करेगी। इसको देखते हैं, ये अगर जेपीजी इमेज हो तो ठीक है जी, इसको ट्राई करके देखिए। ये अब हमारी लेयर आ गई, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, कंट्रोल टी किया मैंने। ये बहुत बड़ी पिक्चर थी, मैंने इसको छोटा किया, इधर ले आया, एंटर दबा दिया। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे आ गई। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, अब ये हमारे पास लेयर आ गई, ये बैकग्राउंड लेयर थी पीछे, उसके ऊपर हमने जो है वो एक और लेयर रखी। ठीक है, वो लेयर कौन सी रखी, ये एप्पल वाली। थोड़ी सी इसको हम बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा था कि अच्छा अब ये सिर्फ जितनी हमें ये नजर आ रही है इसकी बाउंड्री, ये इतनी नहीं है, इसकी स्क्रीन पूरी है। ये जो साइडों पे आपको पीछे वाले जो फ्रूट्स नजर आ रहे हैं इनके ऊपर शीशा लगा हुआ है। ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेगा कि शीशा लगा हुआ है। हमने यहाँ से कोई भी कलर लिया, फॉर एग्जाम्पल ओके किया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको बैकग्राउंड किसी भी लेयर के ऊपर फोरग्राउंड कलर को पेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑल्ट बैकस्पेस करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लेयर में हमारे पास था क्या, सिर्फ यहाँ तक हमें लेयर नजर आ रही थी, यहाँ तक आ रही थी ना। साइड पे तो हमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा था, हमें नजर आ रहा था कि ये सिर्फ यहीं तक है जहां तक हमें बाउंड्री नजर आ रही है, पीछे दूसरी लेयर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शीशा है, इसकी हमें एविडेंस कैसे मिलती है, हम जब ऑल्ट बैकस्पेस दबाएंगे तो ये पूरे के ऊपर ही कलर आ गया। इसका क्या मतलब है, सारे के ऊपर स्क्रीन थी। ठीक है, सारे के ऊपर स्क्रीन थी तो पूरे के ऊपर कलर आ गया। अच्छा, अब हम इधर से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके इसको ये पिक्सल्स हम सेलेक्ट करते हैं। ये देख लें, लेयर मैंने यही सिलेक्ट की हुई है इसके ऊपर एप्पल पड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं अगर ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ तो इतनी सी जगह पे ये आएगा क्योंकि मैंने वो वाले पिक्सल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो जो हमने पिक्सल सेलेक्ट किए थे उनके ऊपर कलर आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, आपका जो सिलेक्ट रिवर्स में आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उस पर आ जाएगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे नहीं है, समझ रहे हैं, बैकग्राउंड पे ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे ऊपर वाले शीशे पे आया हुआ। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड लेवल को अगर यहाँ से अनलॉक करके इसको उठा के ऊपर ले आते हैं तो ये देखें इसके ऊपर कोई कलर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको हम बैकग्राउंड लेयर को अगर हम वापस रखते हैं नीचे तो इसको उधर ही रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ये कलर फिल कर लिया था, अब हमने लेयर पैनल में कुछ एक दो चीजें और पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंट्रोल डी करूंगा मैं, ये सारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। सही है, अब ये लेयर पैनल है, हम लेयर पैनल है ये सारा हमारे पास, हम इसको डिटेल में देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन आपको क्लियर हो गया, लेयर क्लियर हो गया, होती क्या है, क्यों यूज करते हैं लेयर, न्यू लेयर कैसे लेनी है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, लेयर डिलीट कैसे करनी है, आपके पास ये लेयर पड़ी हुई है, आप इसको यहाँ से पकड़े, ये नीचे डस्टबिन बनी हुई है, इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे, लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर के ऊपर बैक स्पेस दबाएंगे, आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर जितना डाटा होगा वो सारा फिनिश हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लॉक्स पढ़ेंगे। लेयर पैनल के अंदर है लॉक्स, कुछ लॉक्स होते हैं। सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लॉक्स हैं। अच्छा, लॉक से पहले हम ओपेसिटी देख लेते हैं, ओपेसिटी क्या होती है। ओपेसिटी होती है, जितनी ओपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कम होगी वो उतना ट्रांसपेरेंट होगा।
क्लियर है? ये जितनी ओपेसिटी कम होगी उतना ट्रांसपेरेंट होगा। सेम यही चीज ओपेसिटी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको ओपेसिटी नजर आ रही है। ठीक है, ये ओपेसिटी नजर आ रही है, आगे 100% लिखा हुआ है। ठीक है, हमने ये लेयर सेलेक्ट की हुई एप्पल वाली, इसकी ओपेसिटी 100% पे। ठीक है, आप यहाँ पे एरो लगा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्लाइडर आ जाएगा। ठीक है, आप स्लाइडर को पकड़ के जैसे ही कम करेंगे, आप देख रहे हैं, आप देखें अपने एप्पल वाले को, इसकी ओपेसिटी कम हो रही है, वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। नजर आ रहा है? अब जीरो पे ले जाए, बिल्कुल गायब हो जाएगा, ओपेसिटी जीरो होगी, 100% ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे आप उसको बढ़ाएंगे, आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी लेयर लॉक होगी, आप ये देखें यहाँ पे ना ओपेसिटी आ रही है ना फिल आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जब लेयर आपकी अनलॉक है बैकग्राउंड वाली, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, आपको पीछे से दीवार नजर आनी शुरू हो जाएगी। फिल में और ओपेसिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिल भी क्या होता है, डेंसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है, ये जब हम आगे जाके डिजाइनिंग करेंगे चीजों की, उसमें भी थोड़ा सा बड़ा स्लाइड सा फर्क। अब हम पढ़ते हैं लॉक्स। ठीक है, कैपेसिटी हमने देख ली, फिल हमने देख लिया, ये वाली अब हम पढ़ेंगे, लॉक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला लॉग आपके पास है, क्या लिखा हुआ है, लॉग ट्रांसपेरेंट पिक्सल। इसका क्या मतलब हुआ, नाम से आपको पता लग रहा है, जो भी मेरे लेयर के ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होंगे वो लॉग हो जाएंगे। कैसे, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक किया, इसके आगे एक लॉक बना हुआ शो हो गया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स मैंने लॉक कर दिया, ये वाला लॉक मैंने किया, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। कैसे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, अब हमारी ये वाली लेयर जो हमने सिलेक्ट की हुई है, इसमें ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स कौन से हैं, ये वाले साइड वाले, साइड ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। मैंने इधर से एक ब्रश लिया। ठीक है, ब्रश को मैंने थोड़ा सा साइज इसका बड़ा किया, इसकी हार्डनेस ज्यादा की। ये हार्डनेस और साइज क्या होता है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे बड़ी अच्छी डिटेल में। अच्छा, अब मैं ना इसको यहाँ पे पेंट करना शुरू करता हूँ। पेंट हो रहा है, हो रहा है। जैसे मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पे जाऊंगा, ये कुछ भी पेंट नहीं करेगा। अच्छा, लॉक हटा के देख लेते हैं। हमने ये लॉक हटा दिया, देख रहे हैं आप, मैंने लॉक हटाया, वो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा शीशा था उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया उसने, शीशे पे भी करना शुरू कर दिया, और जो हमारे दूसरे पिक्सल थे उस पर भी करना शुरू कर दिया। जैसे ये लॉक आ गया, कौन सा लॉक था, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, ट्रांसपेरेंट पिक्सल मैंने लॉक कर दिए। अब यहाँ पे तो ये काम करेगा, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, आपका सिर्फ यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देगा। हम कलर फिल कर रहे थे ऑल्ट बैक स्पेस से। ठीक है, हम इधर करके देख लेते हैं। लॉक करने के बाद हम ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, क्या हो रहा था, हमारी पूरी स्क्रीन पे आ रहा था, अब कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ उन पिक्सल्स पे जो हमारे लॉक नहीं है। ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हमारे सारे लॉक है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होंगे उन पे नहीं वर्क करेगा। अच्छा, उससे अगला लॉक हम देखते हैं, लॉक लॉक इमेज पिक्सल्स, ये उसका उल्टा होगा। हम ये लॉक करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है, जब आपने दूसरा लॉक करना है तो आपने पहले लॉक को खत्म कर देना। ठीक है, हम ये दो तीन लॉक इकट्ठे भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स के लॉक को खत्म कर दिया और मैंने इमेज पिक्सल्स के को लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ, ये हमने लॉक कर दिया इसको। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, ये लॉक जो हमने किया हुआ है ना, इसमें हमने ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक किया हुआ है, हम मूव टूल लेके इसको स्टिल मूव करवा सकते हैं। ठीक है, मूव हो रहा है, कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, मूव भी करा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी करा सकते हैं हम, व्हाइल हैविंग द ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक है, फिर भी हम इसको मूव भी करवा रहे हैं। और अच्छा, अब इमेज पिक्सल्स को हम लॉक करते हैं, ये लॉक आ गया, हम ऑल्ट बैकस्पेस दबाते हैं, हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा, कहीं भी काम नहीं हो रहा। हम ये अपना ब्रश टूल लेते हैं, आप देखें ब्रश टूल हमारा एरर दे रहा है, देख रहे हैं ये ब्रश टूल के ऊपर क्या बना हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करता हूँ, उस पर वो ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं जैसे ये लेयर सेलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर ये ममनुआ का निशान आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, रिस्ट्रिक्टेड का निशान आ गया, रिस्ट्रिक्टेड का निशान आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। क्यों, क्योंकि इमेज पिक्सल्स मैंने सारे लॉक कर दिए। इमेज पिक्सल का क्या मतलब है, जो हमारे टोटल पिक्सल्स हैं वो सारे लॉक हो गए। इस लॉक का ये मतलब है कि लॉक इमेज पिक्सल्स, सारे के सारे इमेज पिक्सल्स लॉक हो गए। ठीक है, पिछली वाली लेयर पे हम काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये पिछली लेयर पे काम हो रहा है, ये हमारे इस स्क्रीन पे शीशे पे काम नहीं हो रहा। हम इसको अगर छुपा देते हैं तो इसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके सारे पिक्सल्स लॉक कर दिए। क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को मूव भी कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। हमारे हम इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते इन केस कि हम
कुछ पेंट नहीं कर सकते, कोई इसके ऊपर अच्छा आप ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा इमेज लॉक है, कुछ भी नहीं होगा, आपका कहीं पे भी कोई नहीं आएगा। अब हम देखते हैं, लेकिन इसमें भी हम मूव और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा, इस लॉ को हमने किया खत्म, अगले लॉ पे चलते हैं। अगला हमारा लॉ होता है लॉक पोजीशन, ठीक है, आगे लिखा हुआ लॉक पोजीशन। इसको देख लेते हैं, इसमें ये हमारा क्या चीज है। इसको हमने लॉक कर दिया, अब हम इसको मूव कराना चाहेंगे, ये मूव नहीं होगा, ठीक है, क्यों मूव नहीं होगा, वो कह रहा है could not use the move tool because the layer is locked, ठीक है। इसका हमने पोजीशन लॉक की है कि जिस पोजीशन पे ये था वो पोजीशन हमने लॉक कर दी, अब ये मूव नहीं कर सकता। हम क्या देखते हैं कि क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, हम कंट्रोल टी करते हैं, हमारे हैंडल्स नहीं आ रहे, कंट्रोल टी करेंगे, हैंडल्स नहीं आ रहे, इसका मतलब हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है, कलर हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार क्या ब्रश के साथ ये काम कर रहा है, हम ब्रश टूल लेते हैं, बिल्कुल काम करेगा, पूरे इमेज के ऊपर काम करेगा। क्यों? क्योंकि पिक्सेल्स लॉक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लॉक नहीं है, सिर्फ इसकी पोजीशन लॉक है। सिर्फ हमारे पास जो नॉन ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स थे या जो पिक्चर थी उसकी पोजीशन लॉक हो गई। अच्छा, अब एक और चीज हम करते हैं, इस लॉक को अनलॉक करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पे जाके इसको हम थोड़ा मूव करा देते हैं, ठीक है, हमने इसको यूं कर दिया, एंटर दबाया, ये इस तरह मूव हो गया, ठीक है। अब हम इसकी पोजीशन लॉक कर देते हैं, सही है। डिजाइनिंग करते हुए काफी टाइम, बहुत बार आपको ये होता है कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मैं इसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, मैं पेंट करूँ, मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन इसकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, तो ये लॉक वहां पे हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। हमने इसकी पोजीशन लॉक कर दी, लॉक कर दी। अब आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, कंट्रोल सी लिया, आप यहाँ से ब्रश लें, आपके सारे पिक्सेल्स एक्टिव हैं, कहीं पे भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी की, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, आप इसकी पोजीशन को मूव नहीं करा सकते। हम मूव टूल पे आएंगे, इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। आप कंट्रोल टी करेंगे, आपको वो हैंडल्स नहीं देगा, आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पोजीशन को लॉक किया हुआ था। कोई भी लेयर है ना, उसका शीशा आप खत्म नहीं कर सकते। ये देखें, जैसे इसके ऊपर शीशा बना हुआ है ना, आप इसके पिक्सेल्स को यहाँ से काट के अलग भी कर लेंगे ना, जो नई लेयर पे आप रखेंगे फिर वो शीशा आ जाएगा नया, ठीक है। हाँ, आप इस ऑब्जेक्ट के पीछे किसी लेयर के ऊपर या किसी और लेयर के ऊपर कुछ और काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एक और लेयर लेते हैं, उसको इससे नीचे लेके आते हैं, इस लेयर को भी हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो लेयर है ना, इसके पीछे व्हाइट कलर आ जाए, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड आ जाए, हम ये फ्रूट्स वाला बैकग्राउंड नहीं चाहते। अगर हम इसको यूं हाइड करेंगे तो ये व्हाइट नहीं आएगा, ये हमारा ट्रांसपेरेंट आ रहा है, हम चाहते हैं व्हाइट बैकग्राउंड आए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं। एक मेथड आपको बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे अपने और टूल्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर टूल ये वो पढ़ेंगे, फिर हम कलर फिल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है सॉलिड कलर, कलर ओवर, ये चीजें होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि इसके पीछे अगर हम चाहते हैं कि यार हमें व्हाइट कलर नजर आए या ग्रीन कलर नजर आए या कोई भी और कलर नजर आए, हम क्या करेंगे, हमने एक और लेयर ली, और अब आइकॉन है, यहाँ से हमने एक और लेयर ली। अच्छा, अब इस तरह अगर हम कलर फिल करेंगे, ऑल्ट बैकस्पेस करेंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये लेयर उसके ऊपर है, ये हमने शीशा उसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके नीचे हमने जो है ना बैकग्राउंड लगाना है। आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, इसको पकड़ के इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब ये लेयर उसके नीचे चली गई है, लेयर इस वाले के नीचे आ गई है लेयर। अच्छा, अब यहाँ से आप कोई भी कलर पिक करें, फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, ओके किया। अच्छा, ये लेयर है, अब हम आल बैक स्पेस करेंगे तो इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। हम फ्रूट्स वाले बैकग्राउंड को अगर हाइड भी कर देते हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पीछे हमें दीवार नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड ऑलरेडी पीछे लगा लिया। पोजिशन लॉक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और लॉक है, ये कौन सा लॉक है, अच्छा, प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड आउट ऑफ द आर्टबोर्ड्स एंड फ्रेम्स। अच्छा, ये लॉक हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी आर्ट कोर्स भी पढ़ने शुरू किया, अभी हम काम कर रहे हैं कैनवस पे, सिंगल कैनवस पे, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि जब हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लेंगे, यानी कि एक कैनवस के बजाय हम दो तीन कैनवस इकट्ठे लेके उनके ऊपर काम कर रहे होंगे,
तो फिर ये लॉक हमारे काम आएगा कि एक कैनवस की चीजें मूव करके दूसरे कैनवस पे ना जाए। ठीक है, जब हम 2-3 कैनवस पे काम कर रहे थे ना, अब यहाँ पे हमारे पास एक ये स्क्रीन है। जब हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और होगी, यहाँ पे इस साइड पे एक और होगी। ठीक है, 2-3 स्क्रीन होंगी इन पे हम काम कर रहे होंगे। तो हमें खतरा होता है कि हम कोई लेयर, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से उठा के लेके जाए तो हमारे दूसरे आर्टबोर्ड पे ना चली जाए। उसको लॉक करने के लिए हमारा ये आर्टबोर्ड का को लॉक करने का ये लॉक हमारे लेयर्स के लिए काम आता है। ठीक है, वो जब हम मल्टीपल आर्टबोर्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है वो इस पे काम करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपका लॉक जो है ये लॉक ऑल है। अगर इसको आप लॉक कर दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल बैक स्पेस दबाएंगे, कलर नहीं आ रहा। आपने यहाँ से ब्रश लिया, पेंट करने की कोशिश की, कलर नहीं आ रहा, वो कह रहा है लेयर लॉक है। आपको वैसे ही ये रिस्ट्रिक्टेड वाला निशान नजर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, आपने इसको मूव करवाना है, मूव टूल लेके, ये मूव नहीं होगा। वो क्या कहेगा कि लेयर लॉक है। आप कंट्रोल टी करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ये लॉक ऑन हो गया। अब हम लेयर पैनल में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है काइंड। ठीक है, ये काइंड का क्या मतलब है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा नेम, इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। हम नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सर्च की एक बार आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ LAYER। ठीक है, अच्छा हम ना इससे पहले इनको लेयर्स को रीनेम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ जी बासित, तो मैंने बासित लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया जी अब्दुल्ला लिख दिया। ठीक है जी, ये मैंने लेयर्स के नाम दे दिए, कोई भी नाम, रैंडम नाम। अच्छा, अब ये हमारा जो पैनल है ये किस लिए होता है, ये हमारा पैनल होता है सर्च करने के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी आपको दोनों लेयर्स नजर आ रही हैं। जैसे मैं इसके ऊपर लिखता हूँ बासित, तो आपको वो लेयर नजर आनी शुरू होगी जिसका नाम बासित है। ठीक है, जैसे मैं अब्दुल्ला लिखूंगा तो बाकी लेयर्स हाइड हो जाएंगी, आपको वो नजर आनी शुरू हो जाएगी जिसके ऊपर अब्दुल्ला लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपली हमारी लेयर्स को सर्च करने के लिए। ये क्यों होता है, क्योंकि हम जब मल्टीपल लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास थी हमने 2 लेयर्स पे काम किया ओनली। ठीक है, हम सिर्फ 2 लेयर्स पे काम कर रहे थे ना, 2-3 लेयर्स पे हमने काम करके देखा। जब आप डिजाइनिंग कर रहे होंगे तो आपके पास नंबर ऑफ लेयर्स होंगे। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका टेक्स्ट है, आपकी शेप्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो हमारे पास जो है वो 15, 20, 25, 50 तक की लेयर्स हो जाती हैं जब हम बड़े बड़े डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जब वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या मोबाइल एप्स डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग हम लेयर्स बनाते हैं। तो उस वक्त हम हमारे लिए बड़ा इजी होता है। ऐसे हम लेयर ढूंढना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। हमने फॉर एग्जांपल एक बासित नाम की लेयर पे काम करना है, तो ऐसे हम ढूंढना शुरू होंगे तो पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई होगी, बड़ा हमें मुश्किल होगा। हम यहाँ पे आएंगे बाय नेम सर्च करने के लिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका नाम लिखेंगे लेयर का, वो लेयर हमारे सामने है। ठीक है, इसीलिए लेयर्स को नेम देना, रीनेम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेयर्स को रीनेम करते जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बाद में उनको सर्च करना, उस पर काम करना। ठीक है, इसका ये सिंपल सा काम है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके मोड्स। मोड्स हम बहुत सारे हैं, ये देखें आपको यहाँ पे मोड्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, डिफरेंट काम है सारों के। अच्छा, मोड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि मोड्स जो है ना वो उसका कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मोड्स का कुछ मोड्स हैं जिनका फिक्स इफेक्ट होगा, कुछ ऐसे हैं जिनका फिक्स इफेक्ट नहीं होगा, वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट कलर्स पे उनका डिफरेंट इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड है कि हमारा नॉर्मल जो हमने पिक्चर फॉर एग्जांपल ये वाली दी है लेयर 1 पे, ये अपने नॉर्मल वैल्यू में पड़ी हुई है जो नॉर्मल ये थी जहाँ से हमने डाउनलोड की। ठीक है, अब अगर हम इसको करते हैं डिसॉल्व, ठीक है, मैंने डिसॉल्व पे इसको सिलेक्ट किया, आपको कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको नॉर्मल पे करते हैं और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। ओपेसिटी क्लियर है ना, ओपेसिटी क्या होती है, मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ट्रांसपेरेंट होता नजर आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि डिसॉल्व में कैसे होगा, मैं नॉर्मल से मोड डिसॉल्व पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नजर आया, कोई इफेक्ट नहीं नजर आया। ठीक है, लेकिन जैसे मैं ओपेसिटी पे जाऊंगा, ओपेसिटी कम करना शुरू करूंगा, नाउ सी दिस, आपको फर्क नजर आया। अब ये हो क्या रहा है, हम इसको थोड़ा सा अगर और जूम करते हैं, अब ये क्या कर रहा है, जब 100% ओपेसिटी थी
तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमारा नॉर्मल मोड में होता है। जैसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करना शुरू करूंगा, ये कुछ पिक्सेल्स को पिछली स्क्रीन पे डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखें आप दरमियान में पिक्सेल्स डिलीट होना शुरू हो गए और वो पिछला वाला कलर नजर आना शुरू हो गया उनमें से। ठीक है, पिछले वाला कलर नजर आना शुरू हो गया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया। ये डिसॉल्व का काम है, ये हमारे पिक्सेल्स को पिछली उसमें डिसॉल्व करता जाएगा। ठीक है, ये देखें ये इसने पिक्सेल्स किस तरह से डिसॉल्व कर दिए उसने। ठीक है, ये हमारा डिजाइनिंग में जब हम पिक्चर फोटो एडिटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, तो उसमें हमारा काफी हद तक काम आएगा। डिसॉल्व क्लियर हो गया। डिसॉल्व का सिर्फ यही काम है और इसका कोई काम नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पढ़ते हैं डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर। अच्छा, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपको नजर आ रहा है, इसमें है डार्क, ये डार्क कलर्स के लिए काम करेगा। ठीक है, और नीचे है लाइटर, स्क्रीन, कलर डॉज, ये सारे आपके लाइट कलर्स के लिए काम करेंगे। कि ये डिफरेंट कलर्स में इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप इसको मैं किस चीज के साथ मूव कर रहा हूँ, इसको डाउन एरो के साथ, डाउन एरो के साथ मैं मूव कर रहा हूँ। आप वहां पे इसको देखिए डार्कन लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया, कलर बर्न हो गया, ये चेंज होते जा रहे हैं नीचे। ठीक है, इससे डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये इफेक्ट्स आपके काम आएंगे जब आप डिजाइनिंग करेंगे, जब आप फोटो एडिटिंग करेंगे। फोटो एडिटिंग करते हुए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे अक्सर मोड्स के लिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है बेटा, तुक्का मेथड। ठीक है, तुक्का मेथड आपने कैसे करना है, आपने देखना है कि यार मेरी इस पिक्चर में कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, लीनियर डॉज अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं जी, लाइटर कलर अच्छा लग रहा है, ओवरले अच्छा लग रहा है, ये सारे मोड्स हैं, कलर मोड्स हैं। ठीक है, ये जब हम डिजाइनिंग करेंगे उसमें आप डिफरेंट ट्रायल मेथड से देखेंगे कि कौन सा कलर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, अब वो सेलेक्ट कर लेंगे, बाकियों को आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये मोड्स हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा, अब हमने क्रॉप टूल पढ़ना है। क्रॉप टूल के लिए हम यहाँ से कोई पिक्चर, ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई। ठीक है, अनस्प्लैश से ये डाउनलोड की हुई है पिक्चर मैंने। अच्छा, क्रॉप टूल क्या करता है, हमने क्रॉप टूल, आप सब फैमिलियर होंगे क्रॉप टूल से। मोबाइल में हम पिक्चर बनाते हैं, लेकिन हाँ, मोबाइल में आप पिक्चर बनाते हैं, आपको लगता है कि यार ऊपर से थोड़ी सी पिक्चर कम होनी चाहिए या नीचे से या साइड वाइज से, तो आप उसको क्रॉप कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं किसी चीज का अपने मोबाइल में, तो आप उसकी जो चीजें अनवांटेड होती है, जो आपको नहीं चाहिए होती है, उसको आप रिमूव कर लेते हैं क्रॉप टूल यूज करते हुए। सेम वही चीज है क्रॉप टूल। ठीक है, एक दो चीजें इसमें जो है ना वो पढ़ने वाली आपको मिलेगी, वो मैं आपको जो है ना अभी बता देता हूँ। आपने क्रॉप टूल पे सिलेक्ट किया, आप देखें यहाँ पे आपको कुछ हैंडल्स बने हुए नजर आ गए। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से ग्रास को थोड़ा सा कम कर दूं, नीचे से जो हमारे ये ग्रास या जो कुछ भी नजर आ रहा है नीचे ग्रीनिश, हम यहाँ से पकड़ते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे जाकर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया, ये यहाँ पे क्रॉप हो गया। क्रॉप हो गया, आपका वो नीचे से कट गया वो पार्ट जो आपने कट करना था। ठीक है, अब मैं क्रॉप टूल लेके इसको दोबारा से सिलेक्ट कर, अच्छा, ये चीज मैंने आपको दिखाई। अब मैंने जैसे ही इसको क्रॉप करने के लिए क्लिक किया, तो जो हमने नीचे से क्रॉप किया था वो आपको फिर नजर आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं ये चीज क्रॉप तो करूं, लेकिन ये मैंने क्रॉप कर दी, लेकिन मेरी जो ओरिजिनल फोटो थी वो फिर भी यहाँ पे रहे, शायद मुझे बाद में जरूरत पड़ जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप टूल लिया, आपने इसको अनचेक करना है, डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को अनचेक करके रखना है। अनचेक करेंगे तो आपको प्रीवियस पिक्सेल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो पीछे आपको पिक्चर नजर आएगा, आप दोबारा से उनको अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं ऐड करना, आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो, आप क्रॉप टूल पे आए, यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल पे क्लिक करें। ठीक है, डिलीट क्रॉप पिक्सल पे आपने क्लिक किया, आपने यहाँ से इसको पकड़ा, इसको थोड़ा सा क्रॉप किया, यहाँ पे आए, आपने इसको एंटर किया। अब आप देखेंगे कि आपके क्रॉप पिक्सेल्स, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो जो क्रॉप पिक्सेल्स थे वो क्या हो गए। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्रॉप टूल हमारा पिक्चर्स को छोटा करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने कैनवस को बड़ा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैनवस लिया 1080 बाय 1080 का। ठीक है, वो हमें फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कैनवस था। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि यार ये हमारा कैनवस है छोटा, हमें काम ज्यादा करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स ज्यादा यूज करने हैं, लेकिन ये हमारी स्क्रीन, ये हमारा कैनवस छोटा है, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्रॉप टूल लें, इसको यहाँ से पकड़े, जितना मर्जी बड़ा कर लें, इसको यहाँ से पकड़े, जितना मर्जी बड़ा कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बैकग्राउंड था। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने थे, तो हमारे पास ये कैनवस हमें लग रहा है कि छोटा है। ठीक है, हमें कैनवस लग रहा है छोटा है, हम कहते हैं कि यार इसको मैं बड़ा करूँ, इस पे मैंने और क्रॉसेस और सर्कल और चीजें बनानी है। ठीक है, हम क्रॉप टूल पे आएंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे,
इसको पकड़ के हम बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल 0 दबाया, ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाए, ये बड़ा हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो पिक्सेल्स ऐसे आ गए, इनका क्या करें? हमने ये सीखा हुआ है। अब हमें पता है कि हम अपने कैनवस को अगर बड़ा कर लिया तो हम अपनी फुल स्क्रीन के ऊपर, जो हमारी फुल स्क्रीन है, इसको हम, क्योंकि व्हाइट सिर्फ एक कॉर्नर में रह गया, तो हमने पूरे को व्हाइट करना है। हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पहला काम तो हमारे यहाँ से हम व्हाइट कलर देखेंगे, और बैक स्पेस दबाएंगे, ये सारा व्हाइट हो जाएगा। कोई भी आप पिक्चर लेते हैं अपने मोबाइल फोन से या अपने कैमरा से, डीएसएलआर से कोई, तो आपको लगता है यार ये मेरी पिक्चर जो है ना, ये टेढ़ी आई है, ठीक है, ये पिक्चर सीधी होनी चाहिए थी, ये टेढ़ी क्यों है? उसको सीधा करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर वैसे बड़ी परफेक्ट आई हुई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे स्ट्रेटन अचानक से याद आ गया यहाँ पे, नहीं तो मैं इसके लिए एक पिक्चर डाउनलोड करके लाता, आपको समझाता, खैर आपको यहीं से समझ आ जाएगी। हम कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, फॉर एग्जांपल ये टेढ़ी है, इसकी हॉराइजन की लाइन, होराइजन किसे कहते हैं? ऊफक को, जहाँ पे जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, उसको होराइजन कहते हैं। हम कहते हैं होराइजन की लाइन टेढ़ी है, इसको सीधा होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, जहां से इसको सीधा करना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ये आपको सीधा करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये आपकी लाइन सीधी हो गई है, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी सी और टेढ़ी हो गई है, लेकिन जिसमें टेढ़ी होगी उसमें आपको सीधी कर देगा। आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, आप स्ट्रेटन पे आएंगे, आपको जहां से लेके जहां तक इसको सीधा करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको, मुझे इस तरह से टेढ़ा लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये सीधा हो जाए, मैं क्लिक करूंगा, ये आपको सीधा कर देगा, ठीक है। उसी तरह डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स अगर आपने किया होगा तो ये पीछे वाले पिक्सेल्स सारे डिलीट कर देगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो पीछे वाले पिक्सेल्स रहेंगे। आप एंटर दबाएंगे, आपके पास अंदर ही एक छोटी सी चीज होती है हमारे पास, पर्सपेक्टिव क्रॉप, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए हमें कोई पिक्चर चाहिए, ये आपके पास पिक्चर आ गई। अब ये आपकी, फॉर एग्जांपल ये तो उन्होंने एक मोकअप के लिए या एक पिक्चर उन्होंने अपनी मर्जी से अच्छी दी, हम फॉर एग्जांपल, अच्छा ये काम आप कैम स्कैनर वगैरह से भी करते हैं, ये वही काम है क्या, कि आपने कुछ नोट्स की, कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स ली, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पिक्चर्स टेढ़ी आई हुई हैं और ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट बुक की तरह होनी चाहिए ताकि हम इसको रीड कर सकें, ताकि हम सही तरह कर सकें। आप कैम स्कैनर से भी वो काम कर, ऑटोमेटिकली कर रहा है ना, वही काम इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पूरा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। इसका क्या काम है, आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपकी लेयर सेलेक्ट हुई है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेज है, इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें आपको एक पर्सपेक्टिव का एक जाल जाल सा बनता हुआ नजर आ रहा है, नेट सी बनती नजर आ रही है, ठीक है। आप इधर क्लिक करें, आप इधर क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, अब आप एंटर दबा दें, एंटर नहीं दबाना चाहते तो आप ये वाला जो टिक बना हुआ है यहाँ पे, टिक नजर आ रहा है आपको? इस पे क्लिक कर दें, ये आपको स्ट्रेट करके आपकी पिक्चर दे देगा, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हैं इसको।